हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीपराज चंद्राकर और आप सब जो वीडियो देख रहे हैं वो है तेज कॉन्सेप्ट सीरीज का हिस्सा। इसमें आज हम गायरोस्कोपिक कपल के बारे में बात करने वाले हैं जो कि थ्योरी ऑफ मशीन का एक चैप्टर है। मजे की बात ये है कि ये एक पूरा चैप्टर हम विद इन 30 मिनट इसको रैप अप करने वाले हैं। तो ये सीरीज का नाम ही तेज कॉन्सेप्ट सीरीज है और इस सीरीज के अंदर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कम समय में एक छोटा सा वीडियो आप देखो और वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाए जो एक चैप्टर या एक कॉन्सेप्ट के पीछे होता है। जैसे कि ये वीडियो देखने पे आपको समझ में आ जाएगा कि गायरोस्कोपिक कपल किस तरीके से काम करता है, कैसे उसका डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी को मैं बता दूं कि अभी आपका जो गेट का सब्सक्रिप्शन है उसमें फ्लैट 60% ऑफ है। आप 8,999 रुपए में अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, मतलब 900 पर मंथ के हिसाब से, विच इज वेरी लेस माय डियर। 60% फ्लैट ऑफ है। साथ के साथ अगर आप इस रैंक के कैटेगरी में कहीं गिरते हो तो इस डिस्काउंट के साथ आप अन अकेडमी के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं फॉर योर फर्दर प्रिपरेशन लाइक ईएससी, है ना। इस तरीके से एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया का अभी ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुका है जो कि है 3,999 रुपए में। ये मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड डीसी दैट इज दीपराज चंद्राकर 1008 इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। श्रेष्ठ बैच गेट और ईएससी 2026 के लिए। इसके अलावा वर्धान बैच जो है वो गेट 2027 के लिए स्टार्ट हो रहा है, मतलब एक्चुअली ये बैचेस हो चुके हैं स्टार्ट, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, अच्छा, जो भी बैचेस आप ज्वाइन करेंगे वो सारे बैचेस में हम आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवाते हैं। हाँ, उसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। दो तरीके के सब्सक्रिप्शन हमारे पास होते हैं, आइकॉनिक और प्लस। जो प्लस में चीजें होती है, आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो कि लाइव होगा, रिकॉर्डेड होगा, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में जो स्टडी मटेरियल है वो भी मिल जाता है, टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। इसके अलावा आइकॉनिक में जो प्लस में है वो सारी चीजें मिलेंगी। साथ के साथ 1-to-1 लाइव मेंटरशिप होता है, कस्टमाइज्ड डाउट सॉल्विंग भी होता है। कहाँ? आइकॉनिक में। ठीक है, इसके अलावा हार्ड कॉपी भी आपको भेजा जाता है नोट्स का, जिसमें आपके थ्योरी होते हैं, सॉल्व एग्जांपल्स होते हैं और प्रैक्टिस प्रॉब्लम होते हैं। हाँ, तो वो सब चीज आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने कहा 1-to-1 मेंटरशिप मिलता है आइकॉनिक में, तो उसके लिए आपको ऐप पर ही, अनअकैडमी के ऐप पर एक सेशन बुक करना रहेगा। टाइम स्लॉट, जिस टाइम स्लॉट के लिए आप चाहते हो कि 10 मिनट बात करना है, 20 मिनट बात करना है, और उसके बाद अपने मेंटर के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये गेट 2025 के हमारे टॉपर्स हैं जो इस बार खोले हैं। ठीक, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। गैरोस्कोपिक कपल, बेसिक फंडा मैं आप लोगों को बता देता हूं। गैरोस्कोपिक कपल में 3 एक्सिस होते हैं। हम 3D में 3 एक्सिस कंसिडर करेंगे और ये गैरोस्कोपिक कपल तभी आएगा जब आपके पास एक रोटेटिंग एलिमेंट हो और वो रोटेटिंग एलिमेंट जिस एक्सिस में घूम रहा होगा। जैसे कि आपका ये रोटर है, लेट अस एज्यूम, मैंने कहा ये मेरा रोटर है। अब ये रोटर रोटेट हो रहा हो, बट ऑब्वियस है, यस सर। सो अगर ये ओरिजिन को ओ माना तो ये जो ओ एक्स एक्सिस है, दिस इज नोन एज एक्सिस ऑफ स्पिन, क्योंकि ये जो रोटर है ये इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, ओ एक्स के अबाउट। ठीक, उसी प्रकार आपका अगर ये एक्सिस ऑफ स्पिन है, दिस इज नोन एज एक्सिस ऑफ स्पिन। तो आप ये जो एक्सिस ऑफ स्पिन है इसको आपको मूव करना रहेगा, तभी गायरोस्कोपिक कपल आएगा। जब भी आपका एक्सिस ऑफ स्पिन मूव होगा तभी आपका गैरोस्कोपिक कपल आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब बड़े ध्यान से देखिए कि ये जो एक्सिस ऑफ स्पिन है इसको मैं किधर मूव कर सकता हूं। एक तो मैं इधर मूव कर सकता हूं, मतलब ये वाला प्लेन, अगर मैंने कहा इसे
ये x है, इसे मैंने कह दिया y, इसे मैंने कह दिया z। ठीक है। सो अगर मैंने कहा एक्स वाई प्लेन में मैं मूव करना चाहूंगा, अब बड़े ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व कीजिएगा। ठीक है, कि मैंने कहा मेरे पास ये इस तरीके से ये दो एक्सिस हो गया, वो इस नंबर। हाँ, ठीक। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तीन एक्सिस हो गया। ठीक, ये तीन मेच्योर परपेंडिकुलर एक्सिस है। ठीक है। अब ये जो एक्सिस है इस पे अगर हम बात करें तो ये वाला जो एक्सिस है ना, इस पे आपका रोटर लगा हुआ है, या इस पे आप मान लीजिए ये अगर रोटर इस पे लगा हुआ है तो ये एक्सिस ऑफ स्पिन हो जाएगा। अब ये जो एक्सिस ऑफ स्पिन है इसको मैं इधर मूव कर सकता हूँ हॉरिजॉन्टल। अगर हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा हूँ मतलब इस एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा हूँ। ठीक, या तो इसको ऐसा मूव कर सकता हूँ, मतलब इस एक्सिस के अबाउट। तो दो जो बचे हुए एक्सिस हैं उसी के अबाउट मूव कर सकते हो। इसको इधर इधर मूव करोगे तो इससे कोई मतलब नहीं है। आपका गैरोस्कोपिक कपल क्या तभी आएगा जब एक्सिस ऑफ स्पिन जो है वो बचे हुए दो एक्सिस के में से किसी भी एक एक्सिस के अबाउट घूमे। जिस भी एक्सिस के अबाउट घूमेगा उसे हम एक्सिस ऑफ प्रिसिजन कहेंगे। जैसे कि ये है तो इसे हम एक्सिस ऑफ प्रिसिजन कह दिया। प्रिसिजन। ठीक। तो जो थर्ड बच जाता है वो होता है एक्सिस ऑफ गैरोस्कोपिक कपल। इसका ये मतलब हुआ कि अगर ये एक्सिस ऑफ प्रिसिजन होता तो ये आपका एक्सिस ऑफ गायरोस्कोपिक कपल होता। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये जो रोटर है, लेट अस एज्यूम इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे हम पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहेंगे, है ना। क्यों पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया? क्योंकि ये जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है उसी एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द आई। लेट अस एज्यूम दिस इज द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटर। और ये जो रोटर है ये घूम रहा है ओमेगा से, है ना, स्पीड ऑफ रोटर। और ओमेगा पी, ये जो पर्टिकुलर एक्सिस है इसके अबाउट ये घूम रहा है, तो ये आपका ओमेगा पी इज द स्पीड ऑफ प्रिसिजन। स्पीड ऑफ प्रिसिजन। ठीक, ये ओमेगा पी है। सो यहां पर आपका जब भी ये एक्सिस ऑफ स्पिन मूव करेगा उस समय गायरोस्कोपिक कपल आएगा सी, उसका मैग्नीट्यूड होगा आई ओमेगा ओमेगा पी। This is the magnitude of gyroscopic couple. मैग्नीट्यूड ऑफ गैरोस्कोपिक कपल। इसका डायरेक्शन क्या होगा गैरोस्कोपिक कपल? देखिए, गैरोस्कोपिक कपल में जो रिएक्टिव गैरोस्कोपिक कपल होता है वो आपका गैरोस्कोपिक इफेक्ट देता है। वही जो डायरेक्शन है वो इफेक्ट देता है। ठीक है। सो एक्चुअली आप दो तरीके के केसेस के बारे में पढ़ते हो। एक होता है प्लेन का केस और एक होता है आपका शिप का केस। ठीक है ना। तो प्लेन और शिप दोनों में मैं यहाँ पर कंसिडर कर लेता हूँ। जैसे कि ये एरोप्लेन का केस है, प्लेन, और ये आपका शिप का केस है। अगर इसमें हम बात करें कि ये मेरा फ्रंट एंड है, ये फ्रंट साइड है, ये रियर साइड है। ठीक है। और यहाँ पर ये जो रोटर है वो ऐसा लगा हुआ है, यहाँ रोटर, यहाँ पर रोटर जो है वो ऐसा लगा हुआ है। ठीक है, बढ़िया। यहाँ पर भी ये फ्रंट हुआ, ये आपका रियर हुआ। इन केस ऑफ प्लेन, है ना, ये फ्रंट को हम नोस कहते हैं और इसे हम टेल कहेंगे। इन केस ऑफ शिप, ये जो फ्रंट होता है ना, इसे हम बो एंड भी कहते हैं
और ये वाला जो रेयर इंड होता है, रेयर इंड को हम आफ्ट इंड, AFT या स्टर्न ये भी कहते हैं। ठीक, फ्रंट इंड को फोर इंड भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये नेम होते हैं। इसके अलावा आपका एक होता है पोर्ट इंड और एक होता है स्टारबोर्ड इंड। अगर ये फ्रंट है तो ये आपका पोर्ट इंड हो जाएगा, ये वाला स्टारबोर्ड इंड कहलाएगा। ये वाला आपका, ये शिप के केस में है, स्टारबोर्ड इंड, ये आपका फ्रंट इंड, पोर्ट इंड कहलाएगा। ये फ्रंट है, बिल्कुल ये केसेस होंगे। अब देखो ये आपका एक्सिस ऑफ स्पिन हो जाएगा क्योंकि यहां पर रोटर है। ये एक्सिस ऑफ स्पिन अगर ये टॉप व्यू है, लेट अस अज्यूम यू आर वाचिंग टॉप व्यू, तो टॉप व्यू में ये एक्सिस ऑफ स्पिन इधर मूव कर सकता है या तो इधर मूव करते हुए दिखेगा। सो मतलब ये दोनों केस में अगर ये टॉप व्यू है तो एक्सिस ऑफ स्पिन इधर आ रहा है, तो ये क्या हुआ सर, ये इधर टर्न ले रहा है, दैट इज द राइट टर्न, और ये इधर टर्न ले रहा है, दैट इज द लेफ्ट टर्न सर। यस, सिमिलरली जो प्लेन है वो भी इधर टर्न ले सकता है, इधर टर्न ले सकता है। सो जब भी आप देखेंगे कि ये जो प्लेन है टर्न ले रहा होगा, कभी वीडियो वगैरह में देखते होंगे तो आप ये देखते होंगे कि प्लेन सीधा सीधा ऐसा टर्न नहीं लेता। वो जब भी टर्न लेगा तो वो हल्का सा एक साइड जो है वो झुक जाता है ना, या तो फ्रंट नीचे चला जाएगा या तो रियर इंड नीचे चला जाएगा। इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलता है। वो इसीलिए होता है बिकॉज ऑफ गायरोस्कोपिक इफेक्ट। ठीक, तो ये अगर टॉप व्यू है तो टॉप व्यू में राइट और लेफ्ट जो मैकेनिज्म होता है, मतलब राइट टर्न लेफ्ट टर्न, चाहे वो प्लेन के केस में हो चाहे शिप के केस में हो, उसे हम स्टेयरिंग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, स्टेयरिंग। स्टेयरिंग मतलब क्या हुआ, कौन सा केस जहां पर आपका राइट और लेफ्ट हो रहा होगा। सो पहला केस है स्टेयरिंग। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ राइट एंड लेफ्ट मैं लिख दिया हूं तो आपको समझ में रहेगा कि राइट लेफ्ट टर्न जिस समय ले रहा होगा। सो अब देखो यहाँ पर गायरोस्कोपिक कपल निकालने के लिए फॉर्मूला तो यही होगा, C इज इक्वल टू आई ओमेगा ओमेगा पी। ये निकाल लोगे, वैल्यू तो निकाल लोगे, लेकिन वैल्यू के बाद आपको उसका इफेक्ट जानना रहेगा कि किधर जा रहा है। तो उसके लिए बेस्ट मेथड विद इन सेकेंड आप किस तरीके से निकाल सकते हो वो मैं यहां पर बताने जा रहा हूं, है ना। ये मैं सरकारी मेथड नाम देता हूं इसका, सरकारी मेथड। ये मेथड ये कहता है दोस्तों कि आपको तीन इंफॉर्मेशन हमेशा दिया जाएगा कि ये जो रोटर घूम रहा है उसको अगर आप फ्रंट से देख रहे हो तो ये रोटर क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, या आप रियर से देख रहे हो तो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो दोनों में से दो, मतलब ये दो इंफॉर्मेशन दिया रहेगा कि फ्रंट से देख रहे हो तो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो एक फ्रंट और दूसरा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दो इंफॉर्मेशन। उसके बाद ये आपका राइट टर्न ले रहा है या लेफ्ट टर्न ले रहा है, ये भी एक इंफॉर्मेशन आपको दिया रहेगा। तो टोटल तीन इंफॉर्मेशन दिया रहेगा इन केस ऑफ स्टेयरिंग। सो वो तीन इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकता है, एक हो सकता है क्लॉकवाइज रोटर जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, आपका ये राइट टर्न ले रहा होगा, है ना, और आप फ्रंट से देख रहे होंगे तो ये सब सीधे वाले एक साइड रखा, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट उल्टा, फ्रंट रियर पीछे। यस, तो ये इसमें मैंने इसको पॉजिटिव दे दिया। अगर ये इंफॉर्मेशन दिया है तो इसको पॉजिटिव कंसीडर करना है, ये इंफॉर्मेशन दिया है तो इसको पॉजिटिव कंसीडर करना है, ये इंफॉर्मेशन दिया है तो ये पॉजिटिव। ये आपका निगेटिव हो जाएगा, ये आपका निगेटिव हो जाएगा, ये आपका निगेटिव हो जाएगा। अब कोई भी तीन इंफॉर्मेशन अगर आपको दिया है, जैसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, आप रियर से देख रहे हो, यहां पर जो रोटर है आप रियर से देख रहे हो दोनों केस, आप पीछे से देख रहे हो, ठीक है, और आपका जो रोटर है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। लेट अस एज्यूम रोटर दिया है क्लॉकवाइज, आप पीछे से देख रहे हैं तो रियर, और लेफ्ट टर्न हो रहा है, तो क्लॉकवाइज का पॉजिटिव, रियर को हमने क्या लिया, निगेटिव। यस, ये इसी सीक्वेंस में लेना है ना, सीधे वाले पॉजिटिव ले लिया, उल्टे वाले निगेटिव ले लिया, लेफ्ट इज निगेटिव। सो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, टोटल पॉजिटिव आया। अगर इसका टोटल जो है इस तरीके से मल्टीप्लाई होने पर पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आया,
तो फ्रंट आपका अप होगा, और आपका अगर ये निगेटिव आया तो फ्रंट आपका डाउन होगा। अगर फ्रंट आपका डाउन हो रहा है तो रियर अप होगा, और फ्रंट अप हो रहा है तो रियर डाउन होगा। ठीक। सो ये कॉम्बिनेशन आपके बैठते हैं ऐसा। सो हो गया आसान, किस तरीके से हम इसे जान सकते हैं। ये स्टेयरिंग में है। अच्छा, जैसे मैंने कहा फ्रंट ऊपर होगा, सो प्लेन के केस में नोज ऊपर जाएगा और ये नीचे चला जाएगा टेल, और इसमें बो ऊपर जाएगा, स्टर्न नीचे चला जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये स्टेयरिंग के केस में होगा। दूसरा केस होता है आपका पिचिंग का केस, है ना। और पिचिंग किस में होता है? पिचिंग होता है शिप में, और इसमें प्लेन में वही होता है टेक ऑफ और लैंडिंग के समय, टेक ऑफ और लैंडिंग का समय, है ना। सो सेकंड है टेक ऑफ एंड लैंडिंग। इन केस ऑफ शिप उसी को हम पिचिंग कहेंगे। इस केस में आपका लेफ्ट और राइट टर्न का इंफॉर्मेशन नहीं है। आप टेक ऑफ कर रहे हो तो ऊपर जा रहे हैं, आप लैंडिंग कर रहे हो तो नीचे आ रहे हो। पिचिंग में भी इस तरीके से ये हिलोरे खाएगा ऊपर नीचे, है ना। तो वो केस है। सो उस समय आपका क्या होगा कि एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट की जगह यहां पर सीधे साइड को एक साइड लिख लेता हूं, क्लॉकवाइज हो गया आपका आपका अपवर्ड, अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर जा रहा है, चाहे पिचिंग में ऊपर की ओर जा रहा हो या फिर टेक ऑफ कर रहा होगा प्लेन। पिचिंग मतलब शिप का केस, प्लेन का केस मतलब टेक ऑफ केस। ठीक, अपवर्ड। और आपका ये हो जाएगा फ्रंट, एंटी क्लॉकवाइज डाउनवर्ड, और ये हो जाएगा आपका रियर। ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव। अगेन तीन इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। अगर ये तीन इंफॉर्मेशन में से आपका पॉजिटिव आया, तीनों इंफॉर्मेशन का जो प्रोडक्ट है, अगर वो आपका पॉजिटिव आया, सो उस पर्टिकुलर समय पर हमारा जो भी शिप हो या प्लेन हो वो टर्न लेगा, राइट टर्न। ठीक, माफ करना, पॉजिटिव आया तो लेफ्ट टर्न, ये लेफ्ट टर्न लेगा पॉजिटिव आया तो। ठीक है। और अगर निगेटिव आया, टोटल सम जो है, टोटल सम, जैसे तीन इंफॉर्मेशन है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, डाउनवर्ड दे दिया निगेटिव, फ्रंट दे दिया, सो पॉजिटिव 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 इनटू निगेटिव, टोटल निगेटिव, निगेटिव आया मतलब वो राइट टर्न हो रहा होगा, वो राइट टर्न हो रहा होगा। डाउनवर्ड मतलब अगर वो लैंडिंग के समय आप फ्रंट से देख रहे हैं, रोटर क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, तो गारंटी है कि आपका प्लेन ऑटोमेटिकली गायरोस्कोपिक कपल के इफेक्ट की वजह से वो राइट टर्न ले लेगा। ठीक है ना। तो ये इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है। ये हो गया, ये हो गया। इसके अलावा थर्ड होता है आपका रोलिंग, जिसमें आपका ये जो एक्सिस है ये आपका मूव नहीं करेगा, ये मतलब इंक्लाइन नहीं होगा, ये प्रिसीजन नहीं होगा, ये इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, पैरेलली इधर इधर मूव कर सकता है। रोलिंग, जैसे कि आपने देखा होगा कि प्लेन जो फाइटर जेट में करतब दिखाते हैं तो इस तरीके से घूम जाता है ना, जो प्लेन है इस तरीके से घूमते रहता है ना। तो दैट इज द रोलिंग। सो उस समय कोई गायरोस्कोपिक इफेक्ट नहीं होगा। सो इन केस ऑफ रोलिंग नो गायरोस्कोपिक इफेक्ट, इन केस ऑफ रोलिंग नो गायरोस्कोपिक इफेक्ट। दो केसेस हैं जहां पर गायरोस्कोपिक इफेक्ट मिलेगा, है ना। गायरोस्कोपिक कपल भी आएगा जिसका मैग्नीट्यूड होता है आई ओमेगा ओमेगा पी, और इफेक्ट किस तरीके से होता है वो मैंने बता दिया। होपफुली क्लियर। नहीं, अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। साथ के साथ ये जो गायरोस्कोपिक कपल है, ये आपको अभी एक जानकारी तो मिल गया, ये फंडा अगर आप समझोगे ना तो बहुत अच्छा है आपके लिए। इन डिटेल अगर पढ़ना है तो उसके लिए आपको प्लस क्लास में आना पड़ेगा। अभी एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं, है ना, फॉर और
बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे कि ये क्वेश्चन जो है वो गेट 2019 आईआईटी मद्रास ने जब पेपर सेट किया था तब आया हुआ है। ये कह रहा है द रोटर ऑफ अ टर्बोजेट इंजन ऑफ एन एयरक्राफ्ट हैज अ मास 180 kg एंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 10 kg मीटर स्क्वायर about the rotor axis. The rotor rotates at constant speed of 1100 radian per second in the clockwise direction when viewed from the front. देखो clockwise और front दो इंफॉर्मेशन मिल गया of the aircraft. The aircraft while flying at the speed of 800 km per hour takes a turn with a radius of 1.5 km to the left. Third information left. The gyroscopic movement exerted by the rotor on the aircraft structure and the direction of the motion of the nose when the aircraft turns up. ये वो आपको पूछ रखा है। तीन इंफॉर्मेशन आपके पास है। गैरोस्कोपिक कपल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, C इज इक्वल टू आई ओमेगा ओमेगा पी। आपको I दे दिया है 10 kg मीटर स्क्वायर, ओमेगा दे दिया है 1100 रेडियन पर सेकेंड। एंड ओमेगा पी आपको निकालना रहेगा कि टर्न हो रहा है 800 किलोमीटर पर आवर से, तो इसका वेलोसिटी, अगर ये वेलोसिटी है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 800 किलोमीटर पर आवर 5 डिवाइडेड बाई 18, ये आपका मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। और कितना टर्न ले रहा है, ये v है, v इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू आर, रेडियस, आर इज द रेडियस। सो दोस्तों ओमेगा निकालना है ना, ओमेगा पी यहाँ पर, तो ये ओमेगा पी है। सो ओमेगा पी इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर। तो v ये हो गया डिवाइडेड बाय r, r कितना है 1.5 किलोमीटर, तो ये 1500 मीटर से मैंने डिवाइड कर दिया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया था। तो यहाँ पर c की वैल्यू जो आ रही है 1629.6 न्यूटन मीटर, ऐसा कुछ आ रहा है। ये मैं पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, है ना, तो ये कैलकुलेट करोगे तो ये मिल जाएगा। अब इतने से काम नहीं बना। अब देखिए ऑप्शन बी और सी दोनों में मैग्नीट्यूड सेम दे रखा है। जब तक आपको ये एग्जैक्ट नहीं पता चला कि ऊपर जाएगा नोज या नीचे जाएगा, तब तक आप सही आंसर नहीं कर पाओगे। सो क्लॉकवाइज को हम क्या मानते हैं, सीधा साइड है तो पॉजिटिव, ये फ्रंट है तो ये भी पॉजिटिव, लेफ्ट मतलब निगेटिव। सो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू निगेटिव, टोटल क्या आ जाएगा, निगेटिव। और निगेटिव आया इन केस ऑफ स्टेयरिंग, निगेटिव आएगा तो नोज क्या होगा, नीचे जाएगा। ये देखो फ्रंट नीचे जाता है, निगेटिव आया तो फ्रंट नीचे जाएगा, तो नोज नीचे जाएगा, नोज नीचे जाएगा। तो ऑप्शन विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक। सो होपफुली ये जो वीडियो है इसमें आपको गायरोस्कोपिक कपल के बारे में एक फंडा जो मैं बताया, एक बढ़िया मेथड बताया जिससे इजिली आप डायरेक्शन निकाल सकते हो गायरोस्कोपिक कपल का, वो आपको समझ में आया। साथ के साथ ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप ये ज्यादा से ज्यादा हमें कनेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो थ्रू द कमेंट, है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ये चाहिए सर, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय, जय जय हिंद।